सबके सामने सी विजन का असल चेहरा आ गया है। सब सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में ये सब क्या चल रहा था। तुम पर थोड़ा बहुत यकीन किया जा सकता है। तुम्हारे थोड़े बहुत यकीन से मैं अपनी सारी जिंदगी गुजार सकता। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होते ना, तो ये ज्यादा अच्छा था। कर लेंगे शादी भी, कोई हैंडसम लड़का मिल गया तो सोचेंगे। इसका मतलब मैं तो क्वालिफाई नहीं करता। तुम क्या चाह रहे हो, मैं तुम्हें हैंडसम बोलूं? सरनाब उठो, सरनाब उठो। क्या हुआ है? तो ये देखो क्या हो गया है? तुम्हें जो पोस्ट चली थी वायरल हो गई है हर जगह। उठो, देखो तो ये ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह देखो। मैंने कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी, वो वायरल हो गई है। सब बात कर रहे हैं उसके बारे में। इसका कोई तुम्हें नुकसान तो नहीं होगा बेटा? नहीं बाबा, ये देखें, सबके सामने सी विजन का असल चेहरा आ गया है। सब सवाल कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी में ये सब क्या चल रहा था। ये देखें, लड़कियां अपनी कंपनी के बारे में भी बात कर रही हैं। ये वाला दिखाओ, एक सेकंड के वाला भी देखो। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जरनाब ना हो। तो सारे सेलिब्रिटीज भी उसके हक में बात कर रहे हैं। हर HR फोरम पे यही बात हो रही है। अरे आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक दो दिन की बात है, फिर सब चुप हो जाएंगे। लेकिन इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ। ज्यादा हो गया। आजकल की लड़कियां इस तरह का सोशल मीडिया पे शगुफा छोड़ती रहती हैं, और ये सेलिब्रिटीज इस तरह के मसलों के ऊपर कमेंट करते हैं जस्ट टू गेन सम फॉलोअर्स, लाइक्स, और एक दो दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारी कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रही है। अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं कुछ एंकर्स तो जान दूं, इस बात को दबा देंगे। मेरे तो ख्याल से हमें जरनाब से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। क्यों हवा है जानू ना, लगता है क्यों मुझे देखे कोई दूर से, साया भी है साथ ना रहा। फिर क्यों ये अल्फाज दिल के दबे हैं, हाँ मेरे अंदाज थोड़े नए हैं। कोई ना यहाँ जो लड़ सके मेरे लिए सारी दुनिया से मेरी तरह। देखो, बेहतर यही होगा कि तुम जरनाब से दूर रहो, कम से कम तब तक जब तक ये ड्रामा चल रहा। आप इस तरह से मुझे मेरी फैमिली से दूर नहीं कर सकते। वो बहन है मेरी। हाँ बहन है, और जाहिर है तुम उसकी बहन हो। जब तक ये सारा मामला चल रहा है ना तुम वहां जाओगी और ना वो यहां आएगी। मैं नहीं चाहता इस बदनामी में हम हिस्सेदार बने। आपके कहने पे मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी मैं। जो मैंने कह दिया ना वो समझ लो तो बेहतर है। मैंने आपसे इसलिए तो शादी नहीं की थी कि आप मुझे चार दीवारी में बंद करके बिठा दें। मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, और ना ही मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगा। बिछड़ा वो कुछ इस अदा से कि रात बदल गई, एक इंसान पूरे ऑफिस को वीरान कर गया। वाह वाह वाह। अरे अहमद भाई, केले केले कॉफी पी रहे हो? ऑफिस में दिल नहीं लग रहा होगा ना तुम्हारा? काश कि मेरे पास थोड़ा वक्त होता तो मैं जाया करने के बारे में सोचता। अरे ये बात मानने में कितना वक्त लगाओगे कि जरनाब के बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगता? मैंने कहा ना कि मेरा बहस का मूड नहीं है, और दूसरा मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझता। अरे इतने कूल हो,
बिल्कुल कूल एक्टिंग करो, लेकिन ये तो मान लो ना कि तुम्हारा और जरनाब के बीच में कुछ चल रहा। चल रहा था। इनफैक्ट हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है और हमारी मुलाकात भी होती है अभी भी। और आइंदा कभी तुम्हारे मुंह से मैंने जरनाब का नाम सुन लिया तो मेरा रिएक्शन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जरनाब अब इस ऑफिस की एम्प्लॉय नहीं है। नबील, अहमद यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैं तो बस अहमद का हालचाल पूछ रहा था। भाई पता नहीं कॉफी में क्या मिलाकर पीते। बाबा, क्या कर रहे हैं आप सुबह सुबह? पानी पानी। अरे गुड मॉर्निंग। आज मेरा बच्चा बहुत खुश है भाई। खुश से ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ। बाबा, आई वांटेड टू से थैंक यू। अरे तो मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो? आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और आपके सपोर्ट के बगैर मैं इस तरह से आवाज ना उठा सकती। मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम जॉब छोड़ दो। जॉब छोड़ने का कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि खामोश रहो। लेकिन बेटा, आई एम बिट वरीड। हर जगह तुम्हारा नाम है, हर टीवी पे। वो लोग काफी असुर रसूख वाले लोग हैं ना। तो ये कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े खदशात हैं मेरे दिल में। कहीं तुम्हें जॉब नहीं मिली फिर? ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आप फिर से बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे। हाथ मत लगाना हंडिया को, मैं आके बनाऊंगा। अरे बाज नहीं आ रही तुम? ये कोई सर्कस नहीं है नबील। पहले तुम्हें जरनाब के साथ प्रॉब्लम था और अब मुझे अफशा ने बताया है कि तुमने अहमद को कंपनी में सारे लोगों के सामने इससे ह्यूमिलिएट किया। अरे कॉलीग्स हैं हम लोग, आपस में मजाक तो चलता ही। नबील, आई कैंट हैंडल दिस एनीमोर। तुम्हारी वजह से हमारी हर जगह पे बेइज्जती हो रही है। आप लोगों ने जरनाब को बहुत सर पे सवार किया भाई। एक दो दिन की बात है, बात खत्म हो जाएगी। हमने सर पे सवार किया हुआ है? मैंने तो कोई सर पे सवार नहीं किया। बहरहाल अगर तुम उसे थोड़ा सा सीरियसली लेते ना तो नौबत यहां तक नहीं आती। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, गुस्सा आप पे सूट नहीं करता। शट अप नबील। I'm dead serious. You have created this mess. You're gonna clean it up. Now कैसे ठीक करोगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन जरनाब को खामोश तुम करवाओगे। मैं समझ गई हूँ। मैं जरनाब की जगह कभी नहीं ले सकती और उसकी जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी। ऐसा मत कहो फराह, तुम एक बेहतरीन दोस्त हो, तुम्हारी अपनी जगह है। ये तो तुम कहते हो, और जो तुम कहते हो ना वो कायनात का सबसे बड़ा सच होता है। ये दिल है ना, ये मेरी कोई बात नहीं मानता और शायद तुम्हारी ऐसी बातों पे तो कान भी नहीं धरता। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता फराह। क्योंकि मेरे नजदीक तुमसे बढ़कर मेरा कोई दोस्त नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं होते ना, तो ये ज्यादा अच्छा था। बाप, जरनाब तुम्हारा वेट कर रही है।
औरतें बहुत शातिर होती है, इनको कंपनी ने किसी ना किसी उल्टी सीधी बात पर निकाल दिया होगा और लगी इल्जाम लगाने। हाँ, औरत कार्ड। मुझे तो लगता है कि ये उन औरतों में से हैं जो ऐसे तैयार होके जाती हैं कि ऑफिस नहीं रेड कारपेट पे हो, और अगर इनको कोई मजाक में कुछ कह दे तो आग लग जाती है। एक बात कहूं, तुम्हारे साथ जो भी इंसान रहेगा ना, कम से कम 5 साल जिंदगी तो कम हो गई। अच्छा है ना, इतना लंबा जी के वैसे भी क्या करना है। और वो कहते हैं ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। मेरे पेट में ऑलरेडी बहुत मिर्च मसाला है, तो तुम्हारी भारी भरकम बातें ना हजम नहीं होंगे मुझे। खैर, तुम बताओ आगे क्या सोचा है? जॉब वगैरह? अभी तो नहीं, अभी तो पिछले वाले के आफ्टर शॉक्स चल रहे हैं। कुछ अर्सा इंतजार करूंगी, ये सोशल मीडिया और सब कुछ थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर देखूंगी। और शादी? शादी का क्या? मतलब शादी का क्या इरादा है? कर लेंगे शादी भी, कोई हैंडसम लड़का मिल गया तो सोचेंगे। इसका मतलब मैं तो क्वालिफाई नहीं करता। तुम क्या चाह रहे हो, मैं तुम्हें हैंडसम बोलूं?